नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। दिल्ली से पटना तक मीटिंग और मान मनावल का दौर जारी है। इस बीच एक ऐसा शख्स भी है जिसकी चुनाव में अहमियत काफी मानी जा रही है और वो है चिराग पासवान। अब पूरा मुकाबला जातीय समीकरणों और परंपरागत वोट बैंक पर टिक गया है। ऐसे में चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत और दलित वोट बैंक की एकजुटता के जरिए एनडीए के लिए गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर तेजस्वी की बात करें तो आप रोज रोज महागठबंधन की कलह से वाकिफ तो है ही, जहां सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तनाव बरकरार है और आरजेडी को ही सीटें मिलने पर शक बरकरार है। सीएम फेस तक पर रजामंदी नहीं बन पाई है। तो आज के इस स्पेशल शो में हम चिराग की इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह से सच में मोदी के हनुमान बन सकते हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का हमारा शो कई मायनों में काफी खास होने वाला है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान की। लेकिन एनडीए में चिराग पासवान की इतनी अहमियत क्यों? देखिए, एक नेता में क्या होना चाहिए? नेता डायनेमिक हो, बिना लाग लपेट के जनता के बीच में अपनी बात रखे, और सबसे बड़ी बात कि जब महागठबंधन जैसी पार्टियां हों, कांग्रेस हो, राजद हो, सहनी साहब हों, और उसके कंपेयर में चिराग पासवान हो, उनकी लोजपा हो, तो जो रामविलास पासवान की तरफ से जो एक विरासत मिली है और जिसको बहुत ही बखूबी, बहुत ही शानदार अंदाज में चिराग पासवान संभाल रहे हैं, वो पूरे बिहार के लिए देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है। महागठबंधन के हर नेता कह सकते हैं, हर पार्टी एमवाई समीकरण, तो फिर पीडीए, इस तरह की बातें करती है। मुस्लिम, यादव, मतलब कि जातिवाद, संप्रदायवाद की राजनीति करती है। वहीं चिराग पासवान क्या कहते हैं कि मेरा एमवाई समीकरण है बिहार का युवा, बिहार की महिला। और ये आप अगर देखें एनडीए शासन में ये लगातार एक नारा ही नहीं है, दिखता भी है। जिस तरह से एनडीए ने महिलाओं के लिए काम किया, जिस तरह से युवाओं के लिए काम किया, 50 लाख रोजगार दिए, तो चिराग पासवान का महत्व ऐसे में और बढ़ जाता है। और सवाल ये है कि हम और आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने 5 के 5 सीटें जीत ली, तो ये एक तरह से जनता की तरफ से भी स्टाम्प लगाने के समान है, मुहर लगाने के समान है। और इसीलिए चिराग का महत्व और बढ़ जाता है। चाहे मोदी हो या नीतीश, उनके इम्पोर्टेंस को, उनके महत्व को समझते भी हैं। अब बात करते हैं अगर चुनावी समीकरणों की, जिस पे हम ये कह सकते हैं कि चिराग आखिर एनडीए में इतना खास महत्व क्यों रखते हैं। तो देखिए, बिहार में टोटल 38 जिले हैं और 38 जिलों को 9 प्रमंडल में बांटा गया है, जिसमें अगर गंगा के उत्तरी प्रमंडल की बात करें तो उसमें 5 प्रमंडल है, गंगा के दक्षिणी प्रमंडल की बात करें तो उसमें 4 प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल, उत्तरी प्रमंडल जो है, तो उसमें वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिले हैं। वैशाली में बहुत भारी अंतर से चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव जीता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पासवान वोटर्स ने, जो 14% या 15% लगभग वोटर हैं पासवान वोटर, कितनी बड़ी भूमिका चिराग के फेवर में दिखाई। और जब पासवान वहाँ निर्णायक वोटर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महागठबंधन के लिए वो कितनी बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। और जब महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, और वो भी तब जबकि पिछली बार 134 सीटों पर खुद चिराग पासवान अपनी पार्टी को उतारे थे, अपने कैंडिडेट को उतारे थे, और उसके बाद लगातार जदयू के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो गए थे पिछली बार। और इस बार जब वो खुद एनडीए में आ गए हैं, जबकि उस बार बीजेपी को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि सीधे उम्मीदवार जो टकराए तो बीजेपी से नहीं, जदयू से टकराए थे। तो जब इस बार खुद एनडीए में आए हैं, तो जो मुस्लिम और जो यादव जो वोट है महागठबंधन के, जिस पर वो बढ़त बना ले रही थी उन इलाकों में, तो वो विधानसभा की अगर मैं बात करूं
तो वो सोचिए कि इस बार कितनी बड़ी झटका है महागठबंधन के लिए जब चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए। तो क्योंकि देखिए 3-4% जो वोटों का अंतर था, अगर वो वोट अब चिराग पासवान के एनडीए में आने से भाजपा को मिल जा रही हैं, एनडीए को मिल जा रही हैं, तो तय मानिए कि उधर की पूरी सीटें चिराग पासवान जीत लेंगे, या फिर मान के चलिए कि 80-90% सीटें जीत लेंगे। अब बात करें अगर समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर लोकसभा सीट की भी पिछली बार, चाहे जमुई की बात करें या खगड़िया की बात करें, तो ये सारे लोकसभा सीट पिछली बार चिराग पासवान ने जीत ली थी। यहां भी लगभग 14-15%, मतलब 12-14% तो पासवान वोटर हैं ही। तो यहां भी वैशाली वाला फैक्टर काम करता है जी। दूसरी बात एक चीज और है कि दलित वोटों को अगर देखा जाए तो अगर वो इकट्ठा करते हैं, और जिस तरह से जो एनडीए के अगेंस्ट में जिस तरह से महागठबंधन दलित वोटों को लेकर हमेशा के पीडीए हमारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारा है, हमेशा एक नारे गढ़ती रही, हमेशा इस चीज़ को डर दिखाती रही इन वोटरों के बीच में। तो चिराग पासवान को मैंने इसीलिए कहा कि जो डायनेमिक फेस है ना, वो इस डर को बुरी तरह से हटाता है, छांटता है कि नहीं, चिराग पासवान जब खड़े होकर बोलते हैं तो दलित उन्हें सुनता है। और सच में एक चीज़ और भी बताया, जितने स्मार्ट हैं, जितना बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं जी, तो दलितों ने इस चीज़ को बहुत ही अंदर से महसूस किया है कि अब तक हमारा डेवलपमेंट जो नहीं हुआ, या समाज की मुख्य धारा से हम नहीं जुड़ पाए, या हमें अभी भी दबे कुचले वंचित या शोषित तरह बिहेव किया गया, तो हम किसको वोट दे रहे थे? हम महागठबंधन को वोट दे रहे थे, हम राजद को वोट दे रहे थे, कांग्रेस को वोट दे रहे थे, लेकिन इन्होंने तो अभी भी दबा कुचला शोषित ही रखा। तो अब चिराग पासवान में जिस तरह से लोकसभा चुनाव अभी देर नहीं हुए हैं, नहीं, चिराग पासवान लोकसभा चुनावों में एक परिपक्व नेता जो होता है, जो नेतृत्व जिसका स्ट्रॉन्ग हो और जो कठोर पर्सन, एक बड़ी पर्सनालिटी के रूप में, क्या राजीव सर आप भी से इत्तेफाक रखते हैं कि वो उसी तरह का व्यक्तित्व चिराग पासवान का है? देखिए बिल्कुल, देखिए हाजीपुर की अगर सीट की हम बात करें तो लोकसभा इसमें जो रामविलास पासवान का गढ़ था, और 10 से 12 विधानसभा पर सीटों पे अगर 5-7% वोट भी, क्योंकि पर्सनालिटी तो है, मैंने इसलिए कहा कि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं क्राइम है, लेकिन क्राइम कहाँ नहीं है? क्राइम तो अमेरिका में है, क्राइम तो आपको कनाडा में है, क्राइम तो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी है, क्राइम लंदन में भी है। परिवारवाद का जो आरोप एनडीए की तरफ से बाकी विपक्ष पर लगाया जाता है, लेकिन ये इस आरोप को लेकर भी तेजस्वी जिस तरह से बोलते हैं कि चिराग पासवान भी तो परिवारवाद की राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भी तो पार्टी में इस तरह के नेता हैं, और वो सीधा इशारा जो होता है वो चिराग पासवान की तरफ। एक बात समझिए, परिवार से अगर कोई नेता खड़ा होता है और अगर योग्य है, बिहार की राजनीति वो परिवारवादी पार्टियों की तरह नहीं करता है, डेवलपमेंट की राजनीति करता है, तो इसमें कोई बुराई है क्या? एक जनता को क्या चाहिए? एक सशक्त नेता, उनके डेवलपमेंट की सोचे, उसके पास विजन हो, उसके पास रोड मैप हो। क्या तेजस्वी यादव के पास है? क्या राहुल के पास रोड मैप बिहार के लिए है? इसीलिए राहुल 35 साल से उनकी पार्टी दूर है, तेजस्वी की पार्टी 20 साल से दूर है। तो चिराग पासवान ने जो 4-5 सीटें पे जो अनाउंसमेंट किया है, मैं उसकी बात बता दूं। अगर देखिए, इसमें आपको प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं जो गोविंदगंज सीट से लड़ रहे हैं, महासचिव संजय पासवान हैं जो बकरी सुरक्षित सीट से हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे ब्रह्मपुर सीट से लड़ रहे हैं, और चिराग के भांजे सीमांत मिनाल हैं जो गरखा सीट से लड़ रहे हैं, सुरक्षित सीट है। तो आप इसमें कहां परिवार है? और अगर परिवारवाद की बात करें, रामविलास पासवान अगर बेटे चिराग को उतारा, तो इसके पहले महागठबंधन में तो नेता है ना, उनको तो लोग गलिया रहे हैं, उनमें तो कोई विजन ही नहीं देख रहे हैं। और चिराग पासवान को लोग 5 का 5 लोकसभा सीट जिता दे रहे हैं। स्ट्राइक रेट इतनी शानदार तो किसी पार्टी में देखने को नहीं मिल रही है जी। तो देखिए, आप परिवारवाद की बात करें, और अगर नेता सही ना हो, विजन सही ना दे, और उस ऊपर से जनता हरा दे, तो समझ में आ रहा है कि भाई आपने परिवार को उतारा इसलिए। लेकिन अगर उस परिवार के किसी नेता में विजन दिख रहा है, वो डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है और काम कर रहा है जनता के बीच में, और उसको जनता जिता रही है, तो जनता सोच समझ जिता रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने सीटों को लेकर जो बार्गेनिंग की है और जो दबाव बनाया, उसे कैसे देखते हैं, और महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएंगे चिराग? देखिए, दबाव जैसे कोई राजनीति चिराग ने की ही नहीं। हर पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कुछ अपने लिए सीटें मांगती है। आप सोचिए, चिराग को अपने लोगों को बीच में तो जाना चुनाव में,
अगर उनके लोग जितने हैं या स्ट्राइक रेट को अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को, अगर उनको वो सीटें नहीं मिलती हैं तो वे लोगों को क्या जवाब देंगे? ऐसा तो है नहीं कि राजा तो कांग्रेस का क्या जनाधार है, लेकिन वो 60 सीट पड़ी हुई है, मुख्यमंत्री भी तेजस्वी को नहीं मान रही है, डिप्टी सीएम पर भी लड़ाई है, सैन्य अलग वो किए हुए हैं, महागठबंधन में तो लगातार आर मची हुई है, लेकिन एनडीए में ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो सारण की बात करें, गोपालगंज की बात करें, वहां आप जो 12 से 15% जो वोट एक तरह से लेके आ सकते हैं, या फिर आपको एनडीए जो पिछली बार 24 में से जो 15 पे जो जीत दर्ज की थी, उसमें अगर देखा जाए तो सोचिए 24 में 15 पे जीत कितना बड़ा उलटफेर हुआ था। और इस बार चिराग के आने के बाद 3 से 4% वोट इधर से उधर होंगे ही, और अगर ये एनडीए को दलित वोट कन्वर्ट करके एनडीए के पाले में लेके चले आ रहे हैं, तो सोचिए, ये तय मानिए कि एनडीए की एकदम जीत पक्की है। और दूसरी एक चीज और भी है कि जो मैं हाजीपुर की बात किया, चाहे सारण की बात किया, समस्तीपुर की बात किया, इन सभी एरियाज में, चाहे तिरहुत प्रमंडल के अंदर मुजफ्फरपुर या वैशाली की बात किया, तो इन सारे उसमें आपको चिराग ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। और कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है या फिर ईबीसी है, तो एक तो ये समीकरण लेके चिराग चल रहे हैं, और एनडीए का जो राजपूत है या फिर कोयरी है जो कुशवाहा, तो वो नीतीश कुमार का जो है, भाजपा के अग्रणी वो जो वोटर हैं राजपूत हैं या ब्राह्मण, तो ये सब मिला जुला के जो एक ट्रायंगल बन रहा है। जो अग्रणी जातियों की बात करें, हम ईबीसी की बात करें, खासतौर पर चिराग तरफ जो है, दलित वोटर की बात करें जो चिराग की तरफ है, और खासतौर पर जो कोयरी की बात करें तो जो नीतीश कुमार की तरफ तहत शिफ्ट होकर इधर आ रहा है, तो ये सारे के सारे मिलके एनडीए को बड़ी जीत दिला सकते हैं, जो कि पिछली बार 15 से 16 सीटों का जो नुकसान हुआ था, तो मान के चलिए जो 29 सीट उन्होंने मांगा तो अपनी कैपेबिलिटी पर मांगा, और उनको इसीलिए वो सीटें दी भी गई क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही जबरदस्त था लोकसभा में। उन्होंने देखा कि किस तरह से दलितों ने, किस तरह से ईबीसी ने चिराग को सर आंखों पे बैठाया। और देखिए, एक सिर्फ दलित वोट फैक्टर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अन्य पार्टी के जो खासतौर पर महागठबंधन में जो यादव वोट कहते हैं कि यादव वोट वहाँ से फैक्टर नहीं हो सकता, यादव वोट यहाँ भी वोट दे रहा है, और इसके अलावा भी दूसरी जातियाँ दे रही हैं, क्योंकि देखिए टोटल 220 जातियाँ बिहार में हैं, और 18-19 जातियां ही कुल मिला जुला के मुख्यमंत्री चेहरे को एक तरह से ठप्पा लगाती हैं एनडीए के ऊपर कि नहीं भाई आपका सीएम नीतीश कुमार हैं, तो आप जो नीतियां उस पर ठप्पा लगाते हैं। तो उसमें कुछ जातियां चिराग पासवान के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और यही जो 3 से 5% जो वोट है जिसको लेके लगातार नुकसान हुआ खासतौर पे एनडीए को पिछली बार, उन एरियाज में, जिन एरियाज में लगातार बात कर रहा हूं जो दो प्रमंडल में बांट के, तो उसमें चिराग पासवान का दबदबा है। ये लोकसभा सीट जीतने से ही पता चल जाता है, और ये एक बहुत बड़ा इस बार फैक्टर बनेगा। मात्र 4% 5% वोट से चिराग पासवान को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है, और वो कहीं ना कहीं दलित वोटर के माध्यम से एनडीए के पक्ष में इस पूरे चुनाव को पलट सकता है। ये 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा इसमें साफ पता भी चल जाएगा। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अब छोटे सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक बन चुके हैं। एनडीए को अगर दलित और गरीब तबके के वोटों को मजबूती से अपने पाले में रखना है तो चिराग के साथ तालमेल जरूरी है, और यही डर है महागठबंधन को, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि दलितों का वोट अब उसे नहीं मिलने जा रहा है बल्कि एनडीए के फेवर में जा रहा है, और इसमें चिराग बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये भी तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।